देश के विख्यात टेक्नोक्रेट के साथ ठगी कर सकते हैं ठग, तो हम और आप में से ज्यादातर साधारण कोई किसान है, कोई मजदूर है, या कोई छोटा मोटा व्यापारी है, या कोई और पेशेवर व्यक्ति होगा, तो ठगों की प्रबलता और शक्ति का एहसास हमें ऐसे साथियों की पीड़ा से, उनके संबोधनों से होता है। जैसा पालीवाल साहब ने बताया, तो जो कि कानूनी रूप से भी इस कानून को लेकर कई कंफ्यूजन हैं, और उनको दूर करने के लिए आज हमने कई अपने लीगल एक्सपर्ट साथियों को बुला रखा है, जिन्होंने इस कानून पर ठीक से अध्ययन किया है। और अब निकट भविष्य में, जैसा कि मैं आपको कई बार ये बता भी चुका हूं साथियों, कि अब हमारे करने के लिए भी ज्यादा काम बचा नहीं है। अब तो भुगतान की गारंटी मोदी जी ने ले ली है, और जब मोदी जी ने ले ली है तो मैं समझता हूं सब कुछ मुमकिन है, आपका भुगतान हो ही जाना है। तो हमारे लिए तो अब करने के लिए केवल इतना सा काम रह गया है कि हम आपको इस कानून के विषय में, आपको क्या मतलब, जिन लोगों को पता नहीं है अभी, उन लोगों तक अपने ज्ञान को पहुंचा सकें, इस कानून को पहुंचा सकें। अब तो आप सबका भुगतान लगभग तय हो ही चुका है। तो मैं अगले वक्ता के रूप में हेमंत मुदगल साहब आपको बुला लूं, शैलेंद्र जी को बुलाऊं पहले? शैलेंद्र जी ने पढ़ लिया है। एडवोकेट शैलेंद्र जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आपको कानून की बारीकियों के विषय में संबोधित करें। स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। ठीक, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, जितने भी लोग यहाँ पधारे हैं, और हम पूरा प्रयास करेंगे। श्री मदन लाल आजाद साहब ने हमें लीगल एडवाइजर चुना है आप लोगों के लिए, और हमारी कंपनी का नाम है JMR, और हम पूरी कोशिश करेंगे जो ये एक्ट बनाया, कानून बनाया सरकार ने, इसमें कुछ कमियां हैं, और उन कमियों को दूर करने का प्रयास हम करेंगे। और उसमें आप लोगों की भी मदद चाहिए होगी हमें। देखिए, हिंदुस्तान में कानून तो बहुत बनते हैं, लेकिन जब तक आप उन कानून को नॉक नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, कोई केस नहीं डालेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। सरकार कभी भी ऐसे पैसे नहीं देगी आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा खुद से। जैसे पालीवाल साहब ने कहा कि आपको नॉक करना पड़ता है पहले, तब सरकार जो है कोर्ट भी तभी सुनती है आपको। जब तक आपकी दरखास्त दी जाएगी, कोर्ट भी नहीं सुनेगी। तो सबसे पहले तो हमें जितने भी लोग बैठे हैं, जिनका भी पैसा फंसा हुआ है, उनकी दरखास्त डालेंगे कोर्ट में, और उसके हिसाब से जो भी मेरिट्स पे रहेगा उसके लिए आगे प्रयास करेंगे। और अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं मुझसे, किसी की भी क्वेरी हो कोई। जी, चलिए, अभी इसके लिए हम करेंगे आगे प्रयास। दोबारा जब कोई मीटिंग करेंगे उसमें करेंगे। सर, अब नेक्स्ट टाइम होगा। सर, वो विषय अलग है। जो एक्ट बना है जिसमें आपने पैसा लगाया है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। जी, ठीक सर, करेंगे। अभी नेक्स्ट करेंगे जब हम प्रयास करेंगे आपके लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? धन्यवाद बहुत बहुत वकील साहब आपका, शैलेंद्र बाबू। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब तक हम अपनी पीड़ा को दरख्वास्त के माध्यम से शासन के समक्ष प्रस्तुत नहीं करेंगे तो वो हमारी आवाज नहीं सुनेगा। तो इसलिए मैं तो आप सबसे हमेशा कहता ही रहता हूं कि सबको अपना अपना आवेदन करना है। दरख्वास्त आवेदन को ही बोलते हैं। दरख्वास्त जरूर लगाएंगे, सब अपनी अपनी शिकायत दर्ज जरूर कराएंगे, FIR लिखवाएंगे, और अपने क्लेम भी फाइल करेंगे। जो इन कामों को नहीं करेंगे उनका भुगतान नहीं होगा, ये तो पहले से तय है। मैं भी बताता रहता हूं, लेकिन जो कानून का पालन करेंगे, कानून की प्रक्रियाओं के अनुरूप चलेंगे, उनका पैसा अवश्य मिल जाएगा। उसकी गारंटी तो हम हमेशा आपको देते रहे हैं।
और आपको सबको पता है, मैं तो 3 गारंटियों की बात करता हूँ। सबसे पहली गारंटी तो उन परमपिता परमात्मा की है, नारायण की, कि जो भी सत्य के मार्ग पर चलेगा, किसी निर्बल के साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा, तो सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को भले ही वो पहाड़ों से टकराएगा तो पहाड़ों को झुकना होगा, शासन से टकराएगा तो शासन को झुकना होगा, और माफियाओं से टकराएगा तो माफियाओं को झुकना होगा, बशर्ते वो सत्य के मार्ग पर चले, वास्तव में पीड़ित हो। और आप सब वास्तविक पीड़ित हैं, इस बात को कभी मत भूलना, इस एहसास को हमेशा जिंदा रखना कि हम वास्तविक पीड़ित हैं, हमें लड़ना है, इस अन्याय के खिलाफ लड़ना है, न्याय लेना है, अपना पैसा वापस पाना है। तो परमात्मा की दी हुई गारंटी आपके काम आएगी, आपको न्याय मिलेगा, आपका भुगतान होगा। पहली गारंटी परमपिता नारायण ने दी है आपको सबको। दूसरी गारंटी होती है आपके नेता की कि आपका नेतृत्व कौन कर रहा है। तो आपका नेतृत्व करने वाला जो ये व्यक्ति आपके समक्ष खड़ा है, या ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के जो भी पदाधिकारी हैं, वो सभी न केवल इस शरीर से आपके साथ हैं, बल्कि हम सबकी मन की भावनाएं भी ये हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे तमाम साथियों का भुगतान हो, एजेंट साथियों का उत्पीड़न रुके, उनको न्याय मिले, वो अपने घर द्वार में पुनः प्रवेश कर सकें और अपना जीवन सुख शांति के साथ व्यतीत कर सकें। हम में से प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा है, हमारा किसी का भी कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, कोई और मकसद नहीं है। मैं तो हमेशा आपको सबको बताता रहता हूं कि मेरा मकसद क्या है दोस्तों, लेकिन कुछ चीजें बतानी पड़ती हैं आपको बार बार, क्योंकि आप भूल बहुत जल्दी जाते हो। और ये तो हमारे देश की वैसे परंपरा है भूलने की, तो यहाँ जल्दी से भूल जाते हैं लोग। ऐसे ऐसे लोगों को भूल जाते हैं कि जिन्होंने बहुत कुछ किया देश के लिए, लेकिन पता चला कि एक कोई भूल हो गई उनसे या गलती हो गई तो उसको धुतकार दिया, भूल गया। तो भूलने की आदत को खत्म कीजिए अगर न्याय पाना है तो। आपने सबने रामचरितमानस रामायण पढ़ी है, सुनी होगी, देखी होगी टीवी पर। भगवान के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी माता के कुछ मांग लेने के कारण 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिए गए। अब वन में कितनी तक दिक्कतें होती होंगी, उनके तमाम राजपाट मुकुट सब छीन लिए। और जब वन में गए तो क्या नाम था उसका, लंका का राजा रावण, वो उनकी पत्नी को भी छीन ले गया, लंका ले गया। लंका के और हिंदुस्तान के बीच में सबसे बड़ी बाधा क्या थी? समुद्र था, सागर था, जिसे पार नहीं किया जा सकता था। तो जो समुद्र ही पार नहीं करेगा वो रावण को कैसे मार लेगा? भगवान हो चाहे कोई और हो, कितना भी बड़ा तीरंदाज हो, लेकिन पहली कंडीशन ये थी कि रावण को मारने के लिए आपको सागर को पार करना पड़ेगा, समुद्र को पार करना पड़ेगा। तो या तो उड़ के समुद्र को पार करो अगर कोई जादू मंत्र है या पक्षी पक्षी हो तो, या उस पर कोई पुल बनाओ, अभी तो करोगे। तो पहले पुल बनाया भगवान राम ने, पहले सागर पर पुल बनाया। और उस पुल में कितने लोगों ने सहयोग किया था? कौन थे वो लोग जिन्होंने वो पुल बनाया? बंदर थे, आदमी भी नहीं थे, बानर थे। आप सब तो इंसान हो, भले आदमी, और ये भूल गए हो। लेकिन बंदरों से ज्यादा ज्ञान विवेक है या नहीं है? इंसान हो सबके सब, आपको भी एक पुल बांधना है, क्योंकि आपका जो शत्रु है वो रावण से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। और पुल कौन बांधता है, कैसे बांधता है? उन बंदरों ने, किसी ने चूं चपड़ नहीं की थी बिल्कुल भी, कि नहीं हम तेरी पत्थर नहीं ला रहे, मट्टी नहीं ला रहे, पेड़ उखाड़ के नहीं ला रहे। जैसा उन्होंने कहा नल और नील ने कि भैया पुल हम बना देंगे, तू पेड़ ला, तू पत्थर ला, तू ये ला, तू गारा ला, मिट्टी ला। सब बंदर लग गए थे एक साथ उनके साथ। और केवल बंदर नहीं, जो वहां रहने वाले पक्षी थे, पशु थे, गिलहरियां तक ने समुद्र के सेतु बंधन में अपना सहयोग दिया। उनको लगा कि रावण का अन्याय खत्म करना है, अत्याचार खत्म करना है, इसलिए ये जो वनवासी आया हुआ है काला सा, उनको थोड़ा ही पता थी कि ये भगवान है, इसकी घरवाली को छीन ले गया है वहां का राजा, वो अन्यायी है, अत्याचारी है, उसका अंत करना है, हमें पुल बंधवाना है इस विशाल सागर पर, ताकि वहां जाके रावण को मार सके।
वो पुल आप सबको बांधना है साथियों, और वो पुल ऐसे ही नहीं बन जाएगा। जिस दिन आप उस पुल को बांध लोगे सागर के ऊपर, उस दिन तमाम ठगों का सर्वनाश हो जाएगा, आपका पैसा आपके कदमों में हो जाएगा। मदन लाल आजाद का और उनके संगठन का एक ही वो है सिद्धांत, संकल्प के उस पुल को तैयार कर दें हम, ताकि उन रावणों को मारा जा सके। तो इस पुल को बनाने में तमाम साथी सहयोग करेंगे। और मैं अगले वक्ता के रूप में अपने इस कानून पर काफी अच्छी पकड़ है, मुझसे भी कई बार चर्चा हुई है। भाई हेमंत मुदगल वकील साहब सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, बड़े अनुभवी साथी हैं, और ड्राफ्टिंग के मामले में तो देश भर में नाम है एडवोकेट हेमंत मुदगल साहब का। आपको इस कानून के बारे में, इस कानून क्या तमाम कानूनों के बारे में जानकारी देंगे और वो मार्ग बताएंगे कि कैसे आपकी पीड़ा खत्म हो सकती है, कैसे आपका भुगतान हो सकता है। आप तमाम साथी मुदगल साहब का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। भारत माता की जय जय। सबसे पहले तो मैं इस जन जागरण आयोजन के आयोजक श्री मदन लाल जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। और जो ये आयोजन इन्होंने किया है, बहुत बड़ा इनका योगदान, और भारत के अलग अलग कोने से जितने भी लोग आए हैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं सबको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि मदन लाल आजाद की एनजीओ तप जप के द्वारा सबके भुगतानों को सुनिश्चित किया जाएगा। कानूनी रूप से जिनकी एप्लीकेशन भी देनी होगी, कोई कानूनी कमी होगी, कोई कानूनी कार्रवाई होगी, इनके एनजीओ के माध्यम से हम सब की एप्लीकेशन हम व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को पहुंचाएंगे और आपके तरफ से हम पैरवी करेंगे इसमें। और क्योंकि ये जो एक्ट आया है, ये नया एक्ट, ये एक समरी ट्रायल है। समरी ट्रायल का मतलब ये होता है कि आपको एक लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा जो 2, 3, 4, 5 साल तक चलती है, बल्कि समरी ट्रायल एक कम समय में आपके भुगतान को सुनिश्चित करेगी। तो हम, लेकिन जब तक हम आपका कोई भी सहयोग नहीं कर सकते, जब तक, जैसे आजाद जी ने बताया कि जब तक तुम खुद कोशिश करके हमारे पास तक नहीं आओगे, खुद तुम अपनी पैरवी नहीं करोगे, और भारत के कोने कोने में इस एनजीओ के जो भी शाखाएं हैं उनके पास जाके आप मिलो और अपने आवेदन दो और आजाद जी का सहयोग करें। क्योंकि ये एक जन जागरण अभियान है, पूरे भारत के प्रत्येक नागरिक को जागरूक करना है अपने अधिकारों के प्रति। तो इसलिए आप भारत के कोने कोने से आए हो, तो इस माध्यम से ये खबर, ये नॉलेज, ये जानकारी पूरे भारत के कोने कोने में पहुंचेगी और सबके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।